जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदनाय कर प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं। जय गुरुदेवय नाम। कवि साहब जी महाराज की वाणी है कि मूरख मारे लाठ से ऊपर ही दरसा। मूरख मारे लाठ से ऊपर ही दरसा। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिद जा। ज्ञानी मारे ज्ञान से रोम रोम छिद जा। आप सभी प्रेमियों, सभी महापुरुषों ने हम सारी भोली भटकी आत्माओं को समझा बुझा करके सही मार्ग पर लाने की कोशिश किया। हम सबको सही मार्ग पर लाकर अपने निज घर चलने की बात कही। ऐसा नहीं कोई एक महात्मा, सभी महात्माओं का लक्ष्य एक ही होता है। जितने भी महापुरुष आते हैं सभी महात्माओं का एक ही लक्ष्य होता है, ये जीवात्मा जाग जाए और अपने देश चले। और ये जो है यहाँ जो दुख और तकलीफ इसको मिल रहा है, इन दुखों और तकलीफों से ये बच जाए। सभी महात्माओं ने यही सोचा और यही सोचकर सभी महात्मा आते हैं और यही शिक्षा दीक्षा भी देते हैं। अब कोई भी महात्मा हो, महापुरुष कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि जैसे कोई आदमी है, किसी को मार दिया, मूर्ख आदमी है, थोड़ी थोड़ी बातों में वाद विवाद हो गया, झगड़ा कर दिया, लाठी से मार दिया। तो लाठी से जितनी मार मारा हो तो वो लाठी का जो दाग है वह शरीर पर दिखाई पड़ने लगा, ऊपर दिखाई पड़ने लगा। ये मालूम हुआ कि इसने मारा है। ये दाग सब लोगों ने देख लिया, ये चोट सब लोगों ने देख लिया। लेकिन जब संत महात्मा सत्संग सुना करके शब्द का बाण मारते हैं, ज्ञान का बाण मारते हैं, और वो जो बाण अंदर लगता है, वो भी शब्द जब अंदर लगता है तो रोम रोम में विध जाता है, नशे नशे में विध जाता है। यदि वो लग गया तो नस नस में वो जो है भाव कर जाता है। यानी एक पल भी अब जो है इंसान उसको दुनिया की जो खुशहाली है, दुनिया का जो चैन है वो खत्म हो जाता है। अब एक पल उसको चैन नहीं पड़ता, अब उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है जिसने बाण मारा है, जिसने वो ज्ञान का बाण मारा, शब्द का बाण मारा। अब उस शब्द को ही पाना चाहता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। जब महापुरुषों ने अपने शब्द से बाण चलाया
तो जिनको लग गया तो बीत गया, अब वह उन्हीं का हो गया। रात दिन एक तक उन्हीं का निहारता है, उन्हीं की चिंता करता है, उन्हीं की चर्चा करता है, उन्हीं के बारे में सोचता है, उन्हीं के लिए तड़पता है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं, जब सत्संग की चोट लगती है, सत्संग के वचन जब हृदय में प्रवेश करते हैं, तब यह जीव दुनिया के बंधन से, ये जो मोह माया का बंधन है, ये जो मोह माया का बंधन लगा हुआ, ये बंधन कटने लगता है। अत्यंत बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना सत्संग के ये मोह बंधन कटने वाला नहीं, विवेक नहीं आ सकता, विवेक नहीं आ सकता। इसलिए सत्संग संत महात्मा जब सुनाते हैं और अपने शब्द का बाण जब चलाते हैं, तो अब जीव के अंदर जो अंधेरा है वह दूर होने लगता है, अंधेरा अपने आप दूर होने लगता है और उसके जगह पर रोशनी आने लगती है, ज्ञान का प्रकाश। इसलिए कहा, ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला, सो जिन बिसर न जाए, और जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आया। यानी रोशनी देने वाला, चोट पहुंचाने वाला, अंतरात्मा के ऊपर लगी मैल को, आत्मा के ऊपर लगी मैल को साफ करने वाला कोई संत होता है, कोई सतगुरु होता है जो शब्द का बाण मारता है, और शब्द की चोट जब लग जाती है तो जीव बदल जाता है। वह चोट कभी भी बुझती नहीं, हमेशा घाव बना रहता है, हमेशा। इसलिए कहा कि कड़ी कमान कबीर की घड़ी रहे चौगान, और केतिक जोधा पच में खींचे संत सुजान। यानी ये जब कमान से जो तीर निकलता है महात्माओं के द्वारा, जब ये तीर चलाया जाता है तो घाव कर जाता है, घाव कर जाता है। इसलिए कहा, मेरा मारा फिर किए तो हाथ में कहो कमान। यदि शब्द की चोट लग गई और आदमी फिर दुनिया में फंस जाए तो कहते मैं हाथ में जो है कमान नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैं जब बाण मारता हूं, मेरा बाण जब लग जाता है और बिध जाता है तो फिर वह दुनिया भूल जाता है। महात्मा ये समझाते हैं, संत सदगुरु ये समझाते हैं। लेकिन सदगुरु का जो बाण चलता है वह बाहर से दिखता नहीं, वह अंदर ही अंदर घाव करता है, अंदर ही अंदर तपन तड़प पैदा होती है, लेकिन बाहर वो पता नहीं चलता, बाहर वो पता नहीं। महात्मा समझाते हैं, महापुरुष समझाते हैं।